दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस सिर्फ एक सनसनीखेज कत्ल की कहानी नहीं था, बल्कि ये रिश्तों की उस सच्चाई पर भी रोशनी डालता है जो अक्सर सोशल मीडिया की चमक दमक में छुप जाती है। प्यार, भरोसा और आजादी के नाम पर आंख मूंद कर फैसले लेना कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन सकता है। प्यार हो, लेकिन रिश्ते में पारदर्शिता भी जरूरी है। सोशल मीडिया की पहचान ही सब कुछ नहीं होती। अगर कोई रिश्ता तकलीफ दे रहा है, तो हिंसा कर रहा है, तो चुप रहना खतरा बढ़ा देता है। आवाज उठाना ही बचाव है। कितने भी मतभेद हो, परिवार और दोस्तों से रिश्ता मत तोड़ो। मुश्किल वक्त में वही काम आते हैं। इस केस ने पुलिस की जांच प्रणाली और लापरवाहियों पर भी सवाल उठाए। सबक यही कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाज को भी सतर्क रहकर किसी संदिग्ध परिस्थिति की सूचना देने में देर नहीं करनी चाहिए। खासकर आज के युवाओं को इस केस से सीख लेने की बहुत जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। दिल्ली में हुए आफताब श्रद्धा मर्डर केस ने जहां पूरे देश को हिला कर रख दिया, वहीं प्यार के नाम पर शुरू हुआ आफताब श्रद्धा का रिश्ता कत्ल और हैवानियत की दास्तां में बदल गया। पुलिस के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की, फिर उसने शव के टुकड़े टुकड़े किए और अलग अलग इलाकों में फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस के हर एक पहलू से रूबरू कराएंगे और पूछेंगे कि आपने आखिर इस केस से क्या सीखा। श्रद्धा मुंबई में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और सपनों से भरी हुई एक लड़की थी, जिसकी जिंदगी एक आम लड़की की तरह ही चल रही थी। श्रद्धा एक डेटिंग ऐप के जरिए वो एक युवक से मिली। ये रिश्ता वक्त के साथ गहराता गया और श्रद्धा ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर लड़के के साथ रहने का फैसला किया। दोनों मुंबई से दिल्ली आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा के लिए एक नया अध्याय था, प्यार, आजादी और साझे सपनों का। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिन आंखों में उसने अपना भविष्य देखा है, वही आंखें उसके अंत की साजिशें रच रही हैं। 18 मई 2022 की रात दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। उस झगड़े में जहां आम रिश्तों में तकरार खत्म हो जाती है, वहां आफताब का गुस्सा हिंसा में तब्दील हो गया। उसने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इस कहानी की सबसे भयावह बात नए जमाने की नई लड़की की मौत नहीं, बल्कि उस मौत के बाद का बर्ताव था, जिसे अमावनी कहना भी कम था, जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठे। आफताब की हैवानियत नहीं थमी। आफताब ने अपनी महबूबा के उस प्यारे और मासूम से चेहरे को जला दिया ताकि कोई पहचान न सके। जिसे उसने कभी हसरतों से देखा होगा, उसे प्यार किया होगा। और फिर कत्ल की रात श्रद्धा मर चुकी थी। अब सवाल था, दिल्ली जैसे शहर में लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, जिस शहर की गलियां हमेशा भीड़ भाड़ से गुलजार होती हैं और उनकी निगाहों से बचकर निकलना नामुमकिन सा होता है। आफताब को हत्या से भी खूंखार तरीका सूझा। उसने 300 लीटर का फ्रीजर खरीदा। वो रात भर लड़की की लाश को टुकड़ों से काटता रहा और फ्रिज में भरता रहा, ऐसे जैसे बड़े फ्रीजर में आइसक्रीम सहेज कर रखी जाती है। पुलिस बताती है कि आफताब ने अगले 18 दिनों तक हर रात करीब 2 बजे उन टुकड़ों को छतरपुर के जंगल में फेंकता रहा ताकि किसी को शक ना हो सके। कत्ल के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। आफताब, जो अब हर रात श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक रहा था, जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि घर का कोई सामान निपटा रहा हो। इस दौरान वो सोशल मीडिया पर श्रद्धा के नाम से पोस्ट भी करता रहा ताकि किसी को शक ना हो। श्रद्धा के दोस्तों और जानने वालों से नॉर्मल व्यवहार करता रहा, यहां तक कि आफताब एक नई लड़की को भी डेट करने लगा था। सच्चाई का खुलासा कैसे हुआ? जब श्रद्धा के पिता को अपनी बेटी की महीनों खबर नहीं मिली, तो उन्होंने श्रद्धा की पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब आफताब से पूछताछ की तो उसके बयानों में विरोधाभास नजर आया और फिर वो पुलिस की सख्ती से टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
ये कहानी अब नई नहीं रही। ये कहानी श्रद्धा वालकर नाम की 27 साल की उसी लड़की की है जिसकी हत्या उसके 28 साल के बॉयफ्रेंड आफताब अमीन पूनावाला ने की थी। दिल्ली पुलिस ने आफताब को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव लेकिन अंदर से शैतान। श्रद्धा वालकर 2018 तक महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में अपने परिवार के साथ रहती थी। बताते हैं कि उसके पिता विकास वालकर अलग रहते थे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का बिजनेस चलाते थे। आफताब भी वसई का रहने वाला है। उसने LS रहेजा कॉलेज से BMS की पढ़ाई की। वो भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था। 2019 में वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ आफताब के साथ रहने चली गई। उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि वे अलग धर्म के थे और वे लिव इन में रहने के विचार से सहमत नहीं थे। हत्या के लिए गूगल सर्च, विदेशी सीरियल देखा। 31 जुलाई 2023 को श्रद्धा वालकर के पिता विकास मदन वालकर ने साकेत कोर्ट में बताया कि आफताब पूनावाला ने फावड़ा, 2 चाकू और 1 हथौड़ा खरीदा था। उसने श्रद्धा की दोनों कलाइयों को काटा और शरीर के अंगों को एक पॉलीथीन बैग में रख दिया। आफताब एक ट्रेंड सेफ था, इसलिए उसे पता था कि मांस को कैसे काटना और सुरक्षित रखना है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि आफताब ने गूगल पर सर्च करके कुछ केमिकल से फर्श लगे खून के धब्बों को साफ किया और खून से सने कपड़ों को ठिकाने लगा दिया। आफताब ने शरीर को ठिकाने लगाने के लिए टीवी शो डेक्स्टर से ट्रिक सीखी थी। वो उसी कमरे में सोता था जहां उसने श्रद्धा के शरीर को काटा था। वो फ्रिज में रखने के बाद उसका चेहरा देखता और शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद फ्रिज को भी साफ करता। उसने सबसे पहले श्रद्धा के लीवर और आंतों को काट कर निकाला था। हिला गया ये केस देश को। श्रद्धा के दोस्तों और परिवार वालों ने आफताब पर आरोप लगाया कि वह हत्या से पहले श्रद्धा को अक्सर मारता पीटता था। उनका कहना है कि वे अक्सर पैसों को लेकर झगड़ते थे। जिस दिन हत्या हुई उस दिन भी झगड़ रहे थे। पूछताछ के दौरान आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वे अक्सर झगड़ते थे क्योंकि श्रद्धा उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी। श्रद्धा के पिता विकास वालकर को यह नहीं पता था कि वो दिल्ली में रह रही है। उन्हें लगता था कि वह बेंगलुरु में है। जब भी वह उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछते तो वह उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। उसके पिता ने भी यही कहा कि वो अपने चाचा से ज्यादा करीब थी। श्रद्धा के भाई सृजय वालकर ने भी आफताब के खिलाफ गवाही दी है। घर छोड़ने के 2 हफ्ते बाद श्रद्धा ने उन्हें बताया था कि वो और आफताब बहुत झगड़ रहे हैं। आफताब उसे कभी कभी मारता भी था, लेकिन उसने उससे ब्रेकअप करने से इनकार कर दिया। आफताब हर लड़ाई के बाद उससे माफी मांगता था और वह मान जाती थी। आफताब को दिल्ली में आखिरी लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल तिहाड़ जेल के सेल नंबर 4 में बंद है, जहां उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 6,629 पन्नों का आरोप पत्र भी दाखिल किया है। श्रद्धा केस ने हमें सिखाया कि प्यार में आंख मूंद लेना, रिश्तों को अंधविश्वास से जीना और हिंसा को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। रिश्तों में प्यार के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस केस से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो भगवान आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।